मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। आए दिन मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर बदमाशों में कानून का खौफ क्यों नहीं रहा। राजधानी भोपाल में दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश की जाती है। कलेक्टर जनसुनवाई करने पहुंचते हैं तो वहां पर फरियादी खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जनसुनवाई में उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। खनन माफिया इस कदर बेखौफ है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर ही ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। ये तमाम खबरें लगातार एमपी तक ने अपने दर्शकों को दिखाई थी। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में चीफ सेक्रेटरी यानी कि सीएस अनुराग जैन ने कलेक्टर्स की एक मीटिंग ली और इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए कलेक्टर्स को, एसपीज को फटकार लगाते हुए दिखाई दिए। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की तस्वीर देखी जाए तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बदमाश बेखौफ है। जन सुनवाई तो हो रही है लेकिन सुनवाई में सुनवाई कहीं नहीं हो रही, निराकरण नहीं मिल रहा है। हालात ये हैं कि श्योपुर और कुछ और जिलों से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पे कलेक्ट्रेट पहुंचकर फरियादियों ने खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब इन पूरे मामलों पर चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स को, एसपीज को जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया यानी कि मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक मीटिंग ली। अनुराग जैन ने अपनी नाराजगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई कलेक्टर्स, कमिश्नर, एसपीज को फटकार लगाते हुए दिखाई दी और काफी एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं और लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टर से कहा कि खनिज के अवैध परिवहन में लगे बिना नंबर प्लेट और टूटी फूटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को राजसात किया जाए। साथ ही जितनी जल्दी हो सके ऐसे वाहनों की नीलामी की जाए। उन्होंने खनन अपराधों के पुराने केस निकाले जाने की भी बात कही है और ये कहा है या यूं कहें कि निर्देश दिए हैं कि जिन मामलों में अभी तक सजा नहीं हुई है उन पर तुरंत औपचारिकता पूरा कर सजा दिलवाई जाए। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर खास ध्यान देने की जरूरत है। अगले 3 साल में प्रदेश को नारकोटिक्स और ड्रग्स से मुक्त करने का काम करना है, इसलिए अधिकारी कैंपेन चलाकर इसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर तक बड़ी खेप में हाल के दिनों में ड्रग्स बरामद किया गया है। कई अवैध फैक्ट्रियां जो है वो वहां पर छापेमारी की गई है जहां पर ड्रग्स बन रहा था। तो ऐसे में मुख्य सचिव ने इन तमाम जो क्षेत्र है उनमें चिंता जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं और इसको पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से हटाने के लिए, निकाले जाने के निर्देश देते हुए दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, सीएस अनुराग जैन ने जबलपुर क्षेत्र में नरवाई जलाने के मामले बढ़ने पर कलेक्टर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, इसमें कमी आने के बजाय इससे मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने रीवा क्षेत्र, सिंगरौली और मैहर के आसपास के इलाकों में ज्यादा प्रदूषण होने के मामलों पर भी चिंता व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा बरगी बांध हादसा हो या फिर बारिश से पहले तमाम जिलों में जो भी व्यापक काम किए जाने चाहिए ताकि आगे चलकर किसी भी तरीके के हादसे बरसात में ना हो, उन पर भी ध्यान देने, जोर देने और इन तमाम कामों को जल्दी से, फुर्ती से पूरा करने के निर्देश देते हुए सीएस दिखाई दिए। कुल मिलाकर अनुराग जैन जो है वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तेवर उनके दिख रहे हैं। तमाम कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपीज की उन्होंने बैठक ली और जहां जहां उनको गलती दिखाई दी वहां वहां उन्होंने फटकार लगाई। साथ में आपको बता दें कि हाल ही में क्योंकि कुछ जन सुनवाइयों में जो कलेक्टर द्वारा आयोजित की जाती है उसमें जिस तरीके के घटनाक्रम सामने आए हैं उनको लेकर काफी चिंतित सीएस अनुराग जैन दिखाई दिए हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर क्या असर उनकी फटकार का जिला कलेक्टर्स पर, कमिश्नर पर पड़ता है, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कई जिला कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को फटकारते हुए दिखाई दिए हैं। मध्य प्रदेश में दर्शकों को जानकारी दे दें कि हाल फिलहाल में क्राइम ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में दिन दहाड़े किडनैपिंग होने का मामला हो या फिर
जबलपुर और ग्वालियर चंबल में गोली चलने का मामला, ऐसे तमाम मामले आते हुए दिखाई दिए। भ्रष्टाचार को लेकर भी लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब सीएस अनुराग जैन की फटकार के बाद जिला कलेक्टर्स इस मामले में क्या कुछ करते दिखाई देते हैं। क्या मध्य प्रदेश का क्राइम रेट नीचे आता है? क्या अवैध खनन माफिया के जहन में प्रशासन का खौफ बैठता है, नहीं बैठता है, देखने वाली बात होगी। मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।